नमस्ते। आजकल दुनिया में जो इतनी उथल-पुथल मची हुई है, क्या वो सब बस ऐसे ही हो रहा है? एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी, सोची-समझी योजना काम कर रही है? तो चलिए, आज हम इसी विवादास्पद थ्योरी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे सपाट बयान से। ये शब्द प्रशासन के आक्रामक रवैये को एकदम साफ दिखाते हैं और एक तरह से आगे जो कुछ होने वाला है उसकी जमीन तैयार करते हैं। और यहीं पर एक बड़ी पहेली सामने आती है। मतलब अमेरिका ईरान में एक ऐसा जमीनी युद्ध शुरू कर रहा है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और कमाल की बात यह है कि वो अपने ही सहयोगियों को, अपने दोस्तों को भी नाराज कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ईरान पर जमीनी हमला एक बहुत बड़ी भूल क्यों लगता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का भूगोल, जो अपने आप में एक मजबूत किले जैसा है। जाग्रोस के ऊंचे ऊंचे पहाड़ गुरिल्ला लड़ाकों के लिए छिपने की बेहतरीन जगह हैं। फिर वहां के विशाल रेगिस्तान किसी भी सेना की सप्लाई लाइंस को काट सकते हैं। और तो और जो असली लक्ष्य है तेहरान, वो तट से बहुत ज्यादा दूर है। और हॉर्मुज की खाड़ी, उसे बंद करना तो बहुत ही आसान है। अब देखिए, यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो ईरान में इतनी मुश्किल जंग लड़ी जा रही है और ठीक उसी वक्त प्रशासन अपने ही घर के पास, अपने ही इलाके में और ज्यादा आक्रामक हो रहा है। ये दोनों बातें एक साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तो अब चलिए एक बिल्कुल अलग नजरिए से सोचने की कोशिश करते हैं। क्या हो अगर जो हमें सिर्फ अफरा तफरी लग रही है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हो? क्या हो अगर हम इन सारी घटनाओं को बिल्कुल गलत तरीके से देख रहे हों? और यहीं से पूरा का पूरा विश्लेषण एक नया नोड ले लेता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये जो नाकामियां दिख रही हैं, ये जानबूझकर की जा रही हों? अगर युद्ध हारना और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डुबाना यही असली प्लान हो, तो तब इसे नासमझी कहेंगे या एक बहुत बड़ी चाल? तो चलिए अब इस थ्योरी की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इलाके की लड़ाई पूरी दुनिया की शक्ल बदल सकती है। ये समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कितनी ज्यादा निर्भर है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। कहने को ये रास्ता छोटा है, लेकिन असल में ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। और देखिए, बात सिर्फ तेल या गैस की नहीं है। हॉर्मुज से फॉस्फेट और यूरिया जैसे खाद भी गुजरते हैं। अब अगर ये रुक गए तो सोचिए पूरी दुनिया में खाने का संकट खड़ा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर और एआई इंडस्ट्री के लिए जरूरी हीलियम और सल्फर, वो भी यहीं से आते हैं। मतलब ऊर्जा, भोजन और टेक्नोलॉजी, तीनों पर एक साथ एक ही झटके में हमला। और इस थ्योरी के मुताबिक ये जो जानबूझकर अफरा तफरी पैदा की गई है, इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि दुनिया में ताकत का पलड़ा ही बदल जाता है। अब पावर उनके पास नहीं रहती जो चीजें खरीदते हैं, बल्कि उनके पास आ जाती है जिनके पास वो चीजें हैं, मतलब संसाधन हैं। तो अब दुनिया का नया नक्शा कुछ इस तरह का दिखता है। एक तरफ है उत्तरी अमेरिका और रूस, जिनके पास दुनिया के सबसे जरूरी संसाधन हैं, और दूसरी तरफ हैं यूरोप और पूर्वी एशिया, जो अब इन्हीं संसाधनों के लिए पूरी तरह से उन पर निर्भर हो चुके हैं। अब कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। अमेरिका पर $39 ट्रिलियन का एक बहुत भारी भरकम कर्ज है, और ये पैसा उसे कौन दे रहा है? जापान, चीन, यूरोप, यानी कि ठीक वही देश जो अब अमेरिकी संसाधनों के लिए तरस रहे हैं। और बस यहीं आकर सारी कड़ियां एक साथ जुड़ जाती हैं। सोचिए, अगर इन देशों को जिंदा रहने के लिए, अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए अमेरिकी संसाधनों की जरूरत है, तो क्या वो अमेरिका को कर्ज देना बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस तरह अमेरिका की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, यानी उसका कर्ज, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन ये जो पूरी रणनीति है, ये बिल्कुल नई नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये यूक्रेन में रूस की चालों से ही प्रेरित है। चलिए देखते हैं कैसे। रूस की जो लंबी रणनीति है, वो थर्ड रोम या तीसरा रोम के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब पश्चिमी दुनिया अपने ही मूल्यों और अपनी ही समस्याओं की वजह से बिखर जाएगी, तब रूस एक मजबूत, एकजुट और राष्ट्रवादी ताकत बनकर उभरेगा और एक नई दुनिया का नेतृत्व करेगा। और यूक्रेन में रूस ठीक इसी योजना पर काम कर रहा है। एक लंबी, थका देने वाली जंग लड़ो, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध के लिए तैयार करो, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को एकजुट करो और आने वाले वैश्विक पतन के तूफान का सामना करने के लिए एक आत्मनिर्भर किला रूस बन जाओ।
तो चलिए अब तक की सभी कड़ियों को जोड़कर उस बड़ी रणनीति को समझते हैं जिसे द ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर कहा जा रहा है। तो रूस की तीसरे रोम वाली रणनीति का अमेरिकी जवाब है द टेकनेट। इसका मकसद है एक ऐसा सुपरस्टेट बनाना जो संसाधनों से भरा हो और बाकी दुनिया से काफी हद तक अलग थलग हो, जिसे ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है। अब इन दोनों विश्व व्यवस्थाओं में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ थी शीत युद्ध के बाद वाली दुनिया, जो फाइनेंस यानी पैसे, सेक्युलर मल्टीकल्चरलिज्म और पूरी दुनिया के पुलिसमैन बनने की सोच पर टिकी थी। और दूसरी तरफ ये नई राष्ट्रीय व्यवस्था है जो रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग, क्रिश्चियन नेशनलिज्म और किला अमेरिका यानी फोर्ट्रेस अमेरिका की सोच पर बन रही है। तो आखिर में हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर लौटते हैं। क्या ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ गलतियों का एक लंबा सिलसिला है, या फिर ये एक सोची समझी बहुत बड़ी चाल है जिसका मकसद है पुरानी दुनिया को अपने कंट्रोल में खत्म करना ताकि एक नई दुनिया बनाई जा सके? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।